नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है केबल के पार्ट्स। साथियों, केबल के जितने भी पार्ट्स होते हैं ये आपको सामने जो दिखाई दे रही है ना केबल से, और ये केबल के पार्ट्स है साथियों। तो एक एक पार्ट्स को हम जानेंगे और एक एक पार्ट्स क्या काम में आता है, एक एक चीज को अच्छे से हम समझ लेंगे। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। साथियों देखिए, सबसे पहले जो केबल के अंदर आता है ना, केबल के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है कोर। वो क्या आता है? कोर। साथियों, आपने एल्यूमिनियम का एक सिंगल तार देखा होगा या फिर आपने कॉपर का एक सिंगल तार देखा होगा। साथियों ये सिंगल सिंगल जो तार होते हैं ना, इन्हें हम कोर कहते हैं। इन्हें हम कोर कहते हैं। लेकिन साथियों सिर्फ एक सिंगल तार से तो हम वायर नहीं बनाते। अब जैसे कि आप इस कोर में देख पा रहे हैं कि कई सारे तारों को एक जगह ऐड करके, ठीक है, हमने किसका तैयार किया? हमने कोर, स्टैंडर्ड कोर तैयार की। मतलब पहले एक तार को हम कह देते हैं कोर, और अगर ढेर सारे तारों को एक जगह ऐड ले साथियों तो हम उसे स्टैंडर्ड कोर कह देते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर जो है ना कई तारों को एक जगह ऐड लिया गया है साथियों। अब ऐड करके हमने यहाँ पर क्या किया? कोर से स्टैंडर्ड कोर का निर्माण किया। ये हमारी स्टैंडर्ड कोर होती है साथियों। ये स्टैंडर्ड कोर होती है, इसी के अंदर से हमारे करंट का फ्लो होता है। क्या होता है भाई? इसी के अंदर से हमारे करंट का फ्लो होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है ना साथियों, जो दूसरी चीज आ रही है वो आती है साथियों अचालक आवरण। यहाँ पर ये देखिए, इसके ऊपर जो पीले कलर का, ये हरे कलर का, ये रेड कलर का जो इसके ऊपर चढ़ाया जाता है ना साथियों, यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो इसके ऊपर चढ़ाया गया है इसे हम कहते हैं अचालक आवरण। साथियों इसका काम क्या है? देखिए, 3 वायर है, ठीक है, इसके अंदर ये 3 वायर है, ये आर, ये वाई, ये बी, मतलब तीनों फेजों के अलग अलग वायर है। अगर साथियों हम इन तीनों के बीच में इंसुलेशन काम में नहीं लेंगे तो साथियों ये तो शॉर्ट हो जाएंगे, ये तो शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसी शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए हम यहाँ पर अचालक आवरण का प्रयोग करते हैं साथियों। किसका प्रयोग करते हैं? अचालक आवरण। ये अचालक आवरण किसका बना हो सकता है साथियों? एक कागज का होता है, ज्यादातर ये कैमरिक या फिर यह वार्निश युक्त कागज का बना होता है साथियों। किसका बना होता है? वार्निश युक्त कागज, या फिर साथियों कैमरिक का यह बना होता है। किसका? कैमरिक का। अगर हाई वोल्टेज की केबल है तो इस हाई वोल्टेज की केबल के बीच में जो हम अलग अलग वायर पे अलग अलग अचालक आवरण काम में ले रहे हैं, इन अचालक आवरणों के बीच में साथियों हम पेट्रोलियम जेली भी भर देते हैं। क्या भर देते हैं भाई? पेट्रोलियम जेली भी भर देते हैं। बात समझ में आ गई? क्या भरते हैं? पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम जेली भी हम इसके अंदर भर देते हैं साथियों, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है ना साथियों, जो नेक्स्ट चीज आती है वो आता है साथियों धात्विक कवच। साथियों धात्विक कवच और साथियों अचालक आवरण, इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता साथियों। इनके अंदर फर्क इतना सा होता है कि यहाँ पर ये जो अचालक आवरण बनाया जाता है साथियों, ये जो अचालक आवरण है, ठीक है, ये जो अचालक आवरण है ये तो किसका बना होता है? ये तो पतले कागज का, थोड़े पतले कागज का बना होता है। लेकिन यहाँ पर साथियों ये जो यहाँ पर काम में लिया जा रहा है, जिसे हम धात्विक कवच कह दे रहे हैं, ये थोड़े मोटे कागज का बनाया जाता है साथियों। ये मोटे कागज का बनाया जाता है, और इस मोटे कागज पर ही साथियों क्या कर दिया जाता है? लेड की एक परत और चढ़ा दी जाती है। ये क्या करती है? आंतरिक चोटों से या फिर साथियों जो बाहर से नमी है, नमी को अंदर जाने से ये रोक लेती है। क्या करती है भाई? यांत्रिक चोटों से रक्षा करती है, और बाहर से जो नमी होती है, नमी को अंदर जाने से रोकती है। तो नमी को ये रोक लेती है। कौन रोकता है भाई? रोकता है यहाँ पर धात्विक कवच, जो कि लेड का बना होता है या फिर मोटे कागज का ये बना होता है। बात समझ में आ गई होगी साथियों। इसके बाद बात आती है बेडिंग की। साथियों जो बेडिंग होती है ना, बेडिंग यहाँ पर आपको ये ब्लैक वाली दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर ये बेडिंग है। बेडिंग साथियों ज्यादातर क्या होता है कि जूट पदार्थ जो होते हैं, ये एक पदार्थ में डुबाया जाता है, ठीक है। एक कंपाउंड बेडिंग पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? बेडिंग कंपाउंड में डुबा करके बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर ऐसी जाली तैयार होती है जो कि हम इसके चारों ओर ये बांध रखे हैं साथियों, ठीक है। अब ये जाली क्या करती है साथियों? यहाँ पर अचालक आवरण और साथियों यहाँ पर धात्विक कवच की रक्षा कौन करता है? यहाँ पर बेडिंग करती है। बेडिंग का क्या काम है? आंतरिक चोटों से रक्षा करना। किसकी भाई? सॉरी, बाहरी चोटों से रक्षा करना साथियों। मान लीजिए बाहर इस पर कोई मार रहा है, केबल पर मार रहा है, केबल पर ट्रक चढ़ रहा है, तो इन सभी से रक्षा करना किसका काम है? बेडिंग का काम है। अब साथियों बेडिंग की रक्षा भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो टाट है, ये तो टाट है, या फिर कहे कि ये तो बुनाई किया हुआ एक सिर्फ कपड़ा है, ठीक है। तो इसकी भी रक्षा करने के लिए हम यहाँ पर आर्मरिंग काम में लेते हैं साथियों। जो आर्मरिंग होती है ना, ये स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है भाई? स्टील की बनाई जाती है। स्टील के थोड़े ढेर सारे तार होते हैं साथियों, ढेर सारे तारों को इसके चारों तरफ यहाँ पर इस तरह से लपेट दिया जाता है। आपने कभी कभी देखा भी होगा, आपने कभी कभी देखा भी होगा। तो ये क्या होती है साथियों? आर्मरिंग होती है। अब ये आर्मरिंग हमने कर दी भैया। अब आर्मरिंग साथियों क्या होता है कि आर्मरिंग सिर्फ तार लपेटे गए, अगर इनको खुला छोड़ देंगे तो तार तो खुल जाएंगे, तार
खुल जाएंगे। अब साथियों अगर इन तारों को एक जगह जकड़ कर रखना है ना, तो इसके ऊपर एक पदार्थ और चढ़ाया गया है जिसे हम क्या कह देते हैं साथियों, जिसे हम सर्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। और जो सर्विंग बनी होती है साथियों फाइबर युक्त पदार्थ की बनी होती है। किसकी? फाइबर युक्त पदार्थ की ये सर्विंग बनी होती है। सर्विंग के दो काम है, एक तो सभी आंतरिक जो जितने भी भाग होते हैं सबकी रक्षा करना, और एक दूसरा काम होता है केबल को अच्छा दिखाना। ठीक है, केबल को अच्छा दिखाना, केबल ताकि अच्छी दिखे। ठीक है, तो ये सर्विंग का काम होता है। तो साथियों उम्मीद है आपको ये केबल के सभी पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।